हाय फ्रेंड्स। शादी को लेके देखो, इतना कंफ्यूज रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग शादी को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, कंफ्यूज्ड, डर में जीते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, शादी की उम्र करीब आती जाती है, लोग बहुत घबराए हुए होते हैं। ज़्यादातर यंग लोग जिनकी शादी की उम्र हो गई है, वो यही सोचते हैं कि करूँ या ना करूँ, करेंगे तो क्या क्या होगा, मैं सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊँगा या नहीं ना। मतलब बगैर शादी की लाइफ ने को मैंने जिया है, मैंने जाना है, and I'm pretty much comfortable in that. But as long as I step into the married life, how will be that? How will it be? Means, will it be any? Will there be any good in that kind of life, or we I'll end up being miserable for choosing a life of this kind? तो मैं यही बोलूँगा। देखो, मैं एक दो एज डायरेक्ट बोलूँगा या कोई मतलब ऐसे लाइटली तुमको बोल दूंगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तुमको दो पर्सपेक्टिव के थ्रू मैं इसको समझा देता हूँ कि two kinds of life in front of you. I'll put the two kinds of life with and without marriage, जिसमें से अगर तुम्हें तुम्हारे नेचर को जो सूट करता है, जो पसंद है, वही लाइफ तुम्हारे लिए सही है। एक तो विदाउट मैरिड लाइफ, बैचलर लाइफ, जिसमें प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से तुम्हें कोई ज़्यादा झंझट मोल लेने की ज़रूरत नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक सीमित है। जब तक माता पिता तुम्हारे जीवित हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें निभाना है। उसके बाद कोई कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है नहीं। तुम फ्री बर्ड्स हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा लोड तुम्हारे कंधे पे है नहीं। इट्स लाइक यू आर ऑन टूर। तुम कहीं गए हो ट्रैवल में। लाइफ इज टूर, नो। एंड जो 1 या 1.5 किलो का जो लगेज है तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट सामान है, जिसमें उसमें जो फिट आता है, तुम्हारी जितनी ज़रूरत है उतना ही तुम लेते हो, कैरी करते हो। यू डोंट कैरी मोर देन यू वांट। लेकिन as long as you get into married life, you are being put heavy loads of luggage which you don't really need. 10-10 किलो का, 20 किलो का लगेज तुम्हारे कंधे पे ऊपर डाल दिया जाता है। तुम उसको जिंदगी भर कैरी करते रहते हो। जैसे एक ट्रैवल टूर में तुम गए हो, जो अनसॉलिसिटेड अनवांटेड जो लगेज तुम्हारे ऊपर अगर डाल दिया जाए, तुमको कैरी करना है पूरे, जब जब तक तुम उस स्टोर में रहोगे तब तक। थ्रू आउट द ट्रू तुम्हें उसे बहते जाना है, वो ढोना है। कैसा लगेगा वो टूर? सक्सेसफुल होगा? आनंददायी होगा? मज़ेदार होगा? नहीं होगा। वो लगेज, वो बोझ तुम्हारे कंधे पे, जो एक्स्ट्रा लगेज है, वो सारा कुछ खराब कर देगा, बेड़ा गर्क कर देगा टूर का। कचरा हो जाएगा टूर। तुम टूर में गए हो आनंद पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, लेकिन वो खुशी तुम्हें मिलेगी नहीं बिकॉज ऑफ दैट लगेज। ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी तुम अब खुद समझदार हो, अपने से तुम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं तुम खुद जोड़ लेना। विथ मैरिज तुमको खाना पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। मोस्टली इंडियन कल्चर में वाइफ्स खाना पका देते हैं। अगर नहीं भी पकाए तो भी ये तुम्हारे और वाइफ का जो तुम लोगों का ये पर्सनल मैटर है। तुम लोगों का पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कौन क्या करेगा। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर घर में तुमको खाना पकाने की ज़रूरत नहीं, वो पका देगी। वो घर को देखेगी, अगर हाउस वाइफ हुआ तो घर संभालेगी, टाइम टू टाइम तुम्हें खाना मिल जाएगा। एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ में तुम रहोगे, एक पैटर्न के थ्रू तुम चलोगे, एक स्ट्रेटेजिक एक लाइन को फॉलो करो, एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करोगे।
सिस्टमेटिक वे में जियोगे। दोनों में ही आनंद है, दोनों का अपना अपना मज़ा है। रूथलेस जो अनसर्टन लाइफ है, मतलब जो बैचलर लोग ज़्यादातर जो जीते हैं, मतलब वो लोग भी स्टेबल होते हैं, लेकिन उन लोगों के पास कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई स्ट्रेट डायरेक्शन में उन लोगों को नहीं जाना। वो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, करते भी हैं, तो करेंगे ही, क्योंकि वो फ्री है। वो जो मर्जी करते हैं, जहाँ मर्जी जाते हैं। किसी को कुछ बोलने की या एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। अगर तुम फ्री लाइफ जीते हो तो ये एक बेनिफिट है, एडवांटेज है तुम्हारे लिए। बहुत से जो फ्रीली जीना पसंद करते हैं विदाउट मैरिज, वो इसको बॉन्डेज समझते हैं, मैरिड लाइफ को, कि मैं क्यों किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप तक तो ठीक है, वो तो निभाना है तुमको, लेकिन जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब जो सोसाइटल नीड के थ्रू, कन्वेंशनल वे ऑफ सोसाइटल स्ट्रक्चर के थ्रू एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे का आपस में बांट लिया जाता है, एक दूसरे के कंधे पे डाल दिया जाता है। पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्नी पे, पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पति पे। दोनों का ख्याल रखना। क्यों मैं ये सब फॉलो करूँ, जब झंझट में जाऊँ क्यों, मैं फ्री रहूँगा। क्योंकि उसका वे ऑफ बीइंग, उसका नेचर ऑफ बीइंग फ्रीडम के साथ जीना है, फ्रीली जीना है, बंधन में नहीं बंधना है। ये एक तरीके की जिंदगी हो गई। ये एक जीने का पैटर्न है। दूसरा पैटर्न मैरिड लाइफ है। बहुत से लोग हैं जो एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली लाइफ जीना पसंद करते हैं, उसमें उनको खुशी मिलती है। ये उनका वे ऑफ बीइंग है। दोनों ही ठीक है, दोनों ही अपने अपने जगह पे सही है। कोई आके ये नहीं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस तुमको मिलेंगे कि शादी नहीं करनी चाहिए, मत करो मत करो, भाग जाओ, निकल लो इस बंधन से। हो सकता है तुम शादी वाले हो सकता है तुम्हारा नेचर शादी का था, लेकिन तुमने किसी और के इन्फ्लुएंस में आके, और के झांसे में आके शादी नहीं करी, और जिंदगी भर जो कि गलत पैटर्न में जी रहे हो। तुम्हारा पैटर्न वो है ही नहीं, तुम्हारा वे ऑफ बीइंग वो है नहीं, तुम्हारा नेचुरल मैनिफेस्टेशन वो है नहीं। हर एक का अपना अपना पैटर्न होता है। तो तुम जिंदगी भर दुख भोगोगे, कंफ्यूज रहोगे, एक लैक ऑफ एक डिप्राइव रहोगे। एक सेंस ऑफ लैक हमेशा काम करेगा तुम्हारे भीतर। तुम्हें लगेगा कि मैं वो नहीं एक्सेस कर पाया जो मुझे करना था। लेकिन अगर तुम शादी वाले बंदे नहीं हो, अगर ज़बरदस्ती तुमको शादी में घसीटा जाए, तुम भी सेम फील करोगे कि मैं एक फ्रीडम के साथ, मैं इस टाइप, मतलब बैचलर लाइफ जीना मुझे पसंद था, वो लाइफ मुझे ज़्यादा सूट करता था। लेकिन मैं बेकार में इन सब में उलझ गया। ना तुम खुश रह पाओगे, ना अपनी पत्नी को, या ना तुम खुश रह पाओगे, ना अपने पति को खुश रख पाओगे। दोनों में से कोई खुश नहीं रहेगा। जैसे कि एक घर के ऐसा एक शेल्टर जो दो खंबे पे खड़े हैं, या कोई एक ब्रिज जो दो पिलर पे खड़े हैं, एक भी पिलर कमजोर हो जाए तो भी ब्रिज खड़ा रहेगा, ज़्यादा दिनों तक गिर जाएगा वो। तो इसीलिए ज़्यादातर आजकल के समाज में ज़्यादातर डिवोर्स, सेपरेशन के केसेस देखने को मिलते हैं। पहले भी होता था, पहले मीडिया नहीं था इसलिए रिपोर्टिंग उतना ज़्यादा होता नहीं था। आजकल मीडिया है और बहुत सरब है, बहुत ज़्यादा मुखर है, एक्टिव है, इसलिए देखने को मिलता है। और केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये भी देखने को मिलेगा शादी, बहुत से लोगों में वर्ल्ड वाइड शादी ना करने की जो मानसिकता है, टेंडेंसीज है, वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में। पागलपन पैसों के पीछे भागने का, पैसों की जो भूख इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोग
अफोर्ड नहीं कर पाता है यार। अपनी ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ से वो लोग मेंटेन कर पाएंगे। ये कोई क्वाइट प्रैक्टिकल थिंग, अगर डीपर वे में जाके देखो तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। यू कैन नॉट अफोर्ड someone else's life on you if you're not financially and mentally stable to maintain that responsibility, to carry out with that. Unless you are ready with that, just don't go and get responsibility of someone which you can't carry out with. ये डिजास्टर होगा तुम्हारे लिए, डिजास्टर। लाइफ इसीलिए तो एंड अप करता है ऐसे, दुख तकलीफ झंझट, हर रोज का प्रॉब्लम, हर रोज की आनातानी, झगड़ा झांसा चलता रहता है घरों में। पत्नी पति को कोस रहा है, पति पत्नी को कोस रहा है। क्या चल रहा है यार, सर्कस बना के रखा है फैमिली लाइफ को। सुखद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक घरेलू जीवन चलना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन होता है ज़्यादातर। तुम क्या देखते हो, बचपन से लेके आज तक तुमने जिंदगी को, मैरिड लाइफ को जैसे देखा, तुमने ऐसे ही देखा है यार। झगड़ा झांसा ज़्यादातर चलते रहते हैं, वो बॉन्ड बहुत कम देखने को। मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत कम ऐसे पति पत्नी का रिश्ता देखा है। अंडरस्टैंडिंग, प्यार, विश्वास और नेचुरल कनेक्शन के बीच के बेसिस पे बना हुआ है। स्पॉन्टेनियसली जो ब्यूटीफुल है, उसको बनाए रखने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्पॉन्टेनियस नेचुरली वो हो रहा है, क्योंकि प्रेम है, समझदारी है, आपस में बॉन्डिंग है। हम शादी क्या है, जीवन क्या है, ये समझे बिना ही हम एक बनी हुई, बंधी हुई एक दुष्ट चक्र में फंस जाते हैं। समाज की बंधी हुई एक सर्कल में, एक स्ट्रक्चर में अपने आप को फंसा लेते हैं, चीज़ों को समझे बिना। इसलिए हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा दुखपूर्ण है। ज़िंदगी को समझो प्लीज़, तभी समझ पाओगे सब कुछ, उससे पहले तो नहीं। शादी वादी तो बाद में, पहले अपना फंडामेंटल समझो यार, अपने आप को समझो, सेल्फ स्टडी करो, वरना सारा कुछ मेस्ड अप हो जाएगा। शादी तुम्हारे सहूलियत के हिसाब से होना चाहिए, तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम्हारी अपनी नेचर के हिसाब से जो सूट करता है वो लाइफ तुम्हारे लिए सही है। सीधी सी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यही है, तुम्हारा अपना नेचर क्या कहता है। और इसके साथ हम ये बात ध्यान में रखना कि स्पिरिचुअल होना या ना होना, शादी करने या ना करने से कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। स्पिरिचुअलिटी इज कंप्राइज्ड विद एवरीथिंग। तुम शादी करो ना करो, इससे कोई लेना देना नहीं। तुम शादी करके भी स्पिरिचुअल रह सकते हो, ना करके भी नॉन स्पिरिचुअल हो सकते हो, स्पिरिचुअल से भटक सकते हो। समझ, इस पे ध्यान दो, इस पे काम करो, यही स्पिरिचुअलिटी का द्वार है। ठीक है, बाय बाय।